नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, देश के करोड़ों पीएफ खाता धारक अपने पीएफ ब्याज जो कि वित्त वर्ष 2022-23 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि 1.5 महीना पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आज तक उनके खाते में पीएफ का ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ, जिसके लिए वो परेशान है। और आप में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ के खाते में ब्याज कब आएगा। न केवल हम इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि ईपीएफओ विभाग के तरफ से एक जानकारी आप सभी लोगों के लिए शेयर की गई है, जिसके तहत क्या आपके पीएफ के पासबुक में आपका ब्याज देर से क्रेडिट होता है तो इसका क्या फ़ायदा नुकसान है। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिनके पास भी पीएफ का खाता है, हर वित्त वर्ष के समाप्ति पे उनको एक मुश्त ब्याज की राशि ईपीएफओ विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक मीटिंग होती है, जो कि 233वीं मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री की अगुवाई में आपका जो पीएफ का ब्याज राशि है वो त्रिपक्षीय कमेटी, जो कि लेबर विभाग के अधिकारी, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और जो कॉरपोरेट हैं उनके प्रतिनिधि, तीनों को मिला करके तीनों के एक राय से आपका 8.15% ब्याज दर वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए तय किया गया था। तय करने के बाद सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और वित्त मंत्रालय ने उसको मंजूरी दे दी थी। मंजूरी देने के बाद भारत सरकार के रिकमेंडेशन के आधार पर लेबर विभाग ने आदेश जारी किया, जिसके तहत ईपीएफओ ने 24 जुलाई 2023 को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि आपको 8.15% के हिसाब से पीएफ के खाते पे ब्याज दर मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम आपको जानकारी देते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पीएफ का ब्याज राशि आपके खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर आप कोविड से पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा होता था, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पीएफ का जो ब्याज है वो दिखना शुरू हो जाता था। लेकिन उसके बाद से ही हालत काफ़ी बदल चुकी है, जिसके बाद देखेंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि वित्त वर्ष समाप्ति के काफ़ी बाद, यानी कि अगला वित्त वर्ष शुरू होने के पहले पहले आपका ब्याज आपके अकाउंट में आया है। हालांकि इस बार भी मीडिया रिपोर्ट्स का अगर दावा जाकर के चेक करेंगे तो ये बताया गया था कि इस बार समय से आपका पीएफ का ब्याज मिल जाएगा, लेकिन वो दावा भी अभी फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन के जारी होने के 1.5 महीने तक अभी तक आपके पीएफ खाते में आपका ब्याज नहीं आया है, जिसके लिए बार बार आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आपके पीएफ का ब्याज कब आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका पीएफ का ब्याज जब भी आए, उम्मीद है अगले वित्त वर्ष से पहले आ जाएगा। ऐसे सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हमने अपने ऑफिशियल जो वर्कर वॉइस डॉट इन का ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट करके सरकार को और ईपीएफओ विभाग को याद दिलाने की कोशिश की है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको रिट्वीट करके आप भी ईपीएफओ विभाग को और सरकार को जगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 6 सितंबर 2023 को ईपीएफओ विभाग ने एक ट्वीट आपके सवालों के जवाब के रूप में किया है, जिसको जानेंगे तो शायद आप आगे से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच करके परेशान रहते हैं कि आपके खाते में जो पीएफ का जो ब्याज है वो देर से आएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो इसी के बारे में पीएफ विभाग ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है, जिसके बारे में ईपीएफओ विभाग ने लिखा है कि सदस्य पासबुक को ब्याज सहित अद्यतन करना एक एंट्री प्रोसेस है, यानी कि जो आपके अकाउंट में जो अपडेट किया जाता है उसके बारे में है। और जिस तारीख को सदस्य की पासबुक में ब्याज दर्ज किया जाता है उसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसके मासिक चालू शेष पर वर्ष के लिए अर्जित ब्याज हमेशा उस वर्ष के अंत में जोड़ा जाता है और यह अगले वर्ष के लिए आदि शेष बन जाता है। इसका सीधा मतलब ये समझिए, यानी कि 2022 और 23 का जो अभी आपके खाते में ब्याज आएगा तो वो एज इट इज दिखेगा, लेकिन उसका जो जोड़ होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है अगले वित्त वर्ष का जब
कैलकुलेट किया जाएगा उसमें आपके ब्याज और पहले की राशि को जोड़ करके शो होगा। तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इस ट्वीट में बताया गया है। इसके अलावा आगे बताया गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी पासबुक में ब्याज अद्यतन होने से पहले अपना ईपीएफ बकाया निकाल लेता है तो उस मामले में भी उसके दावा निपटान के समय देय ब्याज की गणना की जाती है और सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से देय होने की तारीख से भुगतान किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसा कि 2022 और 23 का ब्याज दर आपके अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ है और ऐसी स्थिति में कोई मेंबर अगर अपना पैसा निकालता है तब भी उसको ब्याज मिलेगा। जिस डेट को उसके दावे का निपटान किया जाता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपका ब्याज मिलेगा तो अगला जब वित्त वर्ष आएगा और उसका जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें इसका उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके अकाउंट में देर से ही पीएफ का ब्याज दिखेगा, लेकिन उसकी जो ज़रूरत है अगले फाइनेंशियल ईयर का जब कैलकुलेशन होगा तब पड़ता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।